तो दोस्तों ये वीडियो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हो। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ऑब्सेशन के बारे में, क्यों ये डिसिप्लिन के साथ साथ क्यों जरूरी है, या ये कई बार डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना मेरे भाई। मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें 10 मिनट का डोपामिन बूस्ट देती है और लाइफ में कुछ बदलता फिर भी नहीं है। अगर अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना है तो एक बात याद रखना, डिसिप्लिन तुम्हें चलने की रास्ता दिखाएगा, लेकिन ऑब्सेशन तुम्हें उस रास्ते पर दौड़ने की ताकत देगा। और अगर ये नहीं समझे तो तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऑब्सेशन की असली पावर क्या होती है और कैसे तुम इसे यूज करके अपनी लाइफ में असली चेंजेस ला सकते हो। ऑब्सेशन जुनून क्यों जरूरी है डिसिप्लिन से ज्यादा? सोचो जरा, डिसिप्लिन लोग रूटीन फॉलो करते हैं, पर ऑब्सेस्ड लोग अपनी लिमिट्स रीडिफाइन करते हैं। जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन एक ऑब्सेस्ड एथलीट का गोल क्या होता है? उसका गोल होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। यही डिफरेंस है डिसिप्लिन और ऑब्सेशन। कुछ ऑब्सेस्ड बंदों के एग्जांपल ही देख लो। कोबी ब्रायंट, मैरी क्यूरी, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, आर्नोल्ड। अगर तुम्हारा भी सपना इन लोगों की तरह बड़ा है ना, तो डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपना वो लेवल का जुनून चाहिए जो तुम्हारे अंदर से आए। एक आग होनी चाहिए। एलोन मस्क को देख लो, जब स्पेसएक्स का रॉकेट 3 बार फेल हुआ तो एक डिसिप्लिन्ड बंदा बोलता, बस मुझे और रिस्क नहीं लेना। लेकिन मस्क वो ऑब्सेस्ड था मेरे भाई। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और फोर्थ अटेम्प्ट में स्पेसएक्स सक्सेसफुल हुआ। ये ऑब्सेशन ही तुम्हारे क्राउड से तुम्हें अलग बनाता है। तुम्हें वो फायर चाहिए जो सिर्फ डिसिप्लिन से कभी नहीं मिलेगा। अब जानते हैं ऑब्सेशन कैसे पैदा करें। ऑब्सेशन रैंडम नहीं होता, तुम्हें इसे डेलिबरेटली बिल्ड करना पड़ता है। कैसे, आओ समझते हैं। अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर करो। तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका ड्रीम्स बहुत वेग होंगे, बिल्कुल ही ब्लर, कुछ पता ही नहीं है यार कहाँ जाना है, क्या गोल है। ठीक है, तुम्हारे मोस्टली गोल्स क्या होंगे? मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे इस साल इतना वेट लॉस करना है, मुझे इस साल इतना पैसा कमाना है। ये गोल्स बहुत वेग है। ये गोल्स कुछ नहीं है जब तक वो स्पेसिफिक नहीं होते। सोच के देखो, क्या तुम्हें पता है 6 महीने के बाद तुम कहां पहुंचना चाहते हो? अगर नहीं तो गोल लिखो, एकदम प्रिसाइज। जैसे 6 महीने में मुझे अपना वेट लॉस करना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ये क्लैरिटी लाने के लिए गोल्स को एक मंथ के अंदर लेकर आना होगा, फिर एक वीक, फिर एक दिन। वो एक दिन में ऐसा कौन सा एक टास्क है जो तुमने आज कर लिया तो तुम्हें 6 महीने वाले गोल के बारे में सोचना ही नहीं होगा? वो तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर भी ज्यादा अच्छा सक्सेसफुली अचीव होगा। कहने का मतलब, एक बार 6 महीने का गोल सेट कर लिया, अब उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो। दूसरा तरीका, बर्न द बोर्ड। एक कहावत है, अगर जीतना है तो पीछे के सारे रास्ते बंद कर दो। तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते। नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रहे हो, डिलीट कर दो। फोन में इंस्टाग्राम काफी टाइम खा रहा है, उस पे टाइम लिमिट सेट करो या उसको भी डिलीट करो। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऑब्सेशन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। बर्न द बोर्ड्स मतलब कि जो तुम्हारे पास फालतू के प्लान बी पड़े हैं ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, ऑप्शन बी। मतलब दिमाग में, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास पड़े होंगे ऑप्शंस, उनको सबको चलाओ। जरूरी है एक प्लान होना जिससे तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो स्टेबल हो। बाकी जिसकी तरफ तुम बढ़ रहे हो उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और होना ही नहीं चाहिए। रोल मॉडल ढूंढो। तीसरा तरीका, रोल मॉडल्स तुम्हारे ऑब्सेशन का कंपस होते हैं। तुम्हें किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहिए जो वही काम कर रहा है जो तुम चाहते हो। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो तुम्हारी फील्ड में सक्सेसफुल हो। उनकी जर्नी को पढ़ो, उनका काम ऑब्जर्व करो। कॉपी नहीं करना है, लेकिन समझना है कि वो कैसे अपने गोल्स के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब चौथा तरीका ये है कि डेली रीइंफोर्स करो अपने ऑब्सेशंस को, अपने गोल्स। तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने रोज होना चाहिए। रोज मतलब दिन में 3 बार।
विजन बोर्ड बना लो, कुछ स्लिप्स बना लो, ताकि तुम अपनी जेब से निकाल के देख सको उसको बार बार, दिन में एटलीस्ट 3 बार। अपने पीसी या अपने काम करने की जगह के आगे स्टिक नोट्स लगा लो। बस कुछ भी करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। तुम्हारा ऑब्सेशन एक रिचुअल बन जाना चाहिए। देखो, ऑब्सेशन का दूसरा साइड भी है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें खुद से दूर कर देगा। मैं ये तुम्हें पहले बता रहा हूं ताकि तुम अवेयर रहो। देखो, इससे तुम्हें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं नो पेन नो गेन, लेकिन पेन कभी कभी ना अनहेल्दी हो जाता है। तुम्हें अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, और ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बन सकता है। मैं खुद एक टाइम पे ऐसे फेज से गुजर चुका हूं जब मैं सिर्फ काम के बारे में सोचता था, काम 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 बस था, और सिर्फ हेल्थ को इग्नोर कर रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ आ गया कि अगर बॉडी और माइंड सही नहीं चलेंगे तो ऑब्सेशन का भी फायदा नहीं है। अपने ऑब्सेशन के साथ एक हेल्थी रूटीन बनाओ। 30 मिनट का वर्कआउट और प्रॉपर डाइट जरूरी है भाई ऑब्सेशन को फ्यूल करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है तुम्हें? तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। जब तुम ऑब्सेस्ड होते हो तो लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली ये बोलेंगे कि तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें अपने लव्ड वंस के साथ भी बैलेंस बनाना पड़ेगा भाई। हर चीज छोड़ देना ऑब्सेशन नहीं होती। अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रो करना ऑब्सेशन है। कहने का मतलब यार, अभी अगले पॉइंट में तुम्हें समझाऊंगा कि ये तुम बैलेंस कैसे कर सकते हो, और ये इसका प्रूफ कौन देता है। जैसे तीसरा पॉइंट इसका ये है, तीसरा नुकसान ये है कि तुम ना लाइफ में अपना बैलेंस खो दोगे। ऑब्सेस्ड रहने से ना कई बार हम लाइफ में बैलेंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। पर बैलेंस एक मिथ है, क्योंकि तुम लाइफ के हर एस्पेक्ट को हमेशा इक्वली प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बैलेंस पूरी तरह से ही खो दो। अगर तुम ऑब्सेशन के चक्कर में अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को निग्लेक्ट करते हो तो तुम बर्नआउट और रिग्रेट पक्का करोगे। द वन थिंग बुक कहता है कि हर एरिया का एक वन थिंग आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करे। हेल्थ के लिए एक सिंपल हैबिट रखो, जैसे 30 मिनट्स वॉक। रिलेशनशिप के लिए लव्ड वंस के साथ हर वीक टाइम बिताओ, और करियर में एक मेजर गोल पे फोकस करो, ना कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करो। सिंपल शब्दों में, तुम एक टाइम पे काफी सारी चीजों पे ऑब्सेशन नहीं हो सकते। तुम्हें एक चीज पे ही फोकस करके फोकस्ड एनर्जी और ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा, और इससे हो सकता है कि तुम्हारा बैलेंस आउट होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा बैलेंस आउट होना शुरू हो जाए तो उस प्रायोरिटी को छोड़ के तुम किसी और प्रायोरिटी, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप वाला फैक्टर जो है वो वीक पड़ रहा है तो उस पर ध्यान देना शुरू करो। कुछ टाइम उस पर रहो और उसको फिर दोबारा निग्लेक्ट करना शुरू करो। ये बड़ा हार्श वर्ड लग रहा है निग्लेक्ट। ऑब्सेशन यही होता है कि थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है उसको, फिर दोबारा ऑब्सेशन रो। फिर अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है फिर दोबारा करो। भाई मैं ये नहीं कह रहा, ये बुक है द वन थिंग, मिस्टर केलर की है ये। तो उसमें लिखा हुआ है, आप ये वहां से जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि उस बंदे ने सर्च करी है तो उसकी बुक में काफी साइंटिफिक फैक्ट्स भी दे रखे हैं कि कैसे बैलेंस एक मिथ है। और भाई अब आगे चलते हैं कि अगर तुम्हारी 9 to 5 जॉब है मेरी तरह, तो हम काम पे टाइम पे तो अपना काम करेंगे ऑफिस का। उस पे तो अब हम ऑब्जेस्ट अपने प्रोजेक्ट्स पे नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसमें तुम्हें एक स्विच लगाना पड़ेगा जो कि तुम्हारे ऑब्सेशन के मोड को स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है। इसके लिए तुम टाइम ब्लॉक यूज करो। सोचो तुम्हारे दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अपने ऑब्सेशंस के लिए एलोकेट करो। और जैसे ही तुम कंपनी से घर पे आ रहे हो तो उसके लिए तुम्हारा ट्रिगर ये होना चाहिए कि तुम्हारी प्लेलिस्ट, गाने सुनो या वैसे वाले कपड़े डालो जो तुम्हें अपने ऑब्सेशन की तरफ लेके जाने के लिए फोकस में लेके आता है। ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, या तो कुछ फेवरेट फेवरेट अपने गाने सुनो, फेवरेट अपनी वीडियो देखो, ऐसा कुछ भी जो भी तुम्हें अपने फोकस पे वापस लेके आने के लिए जरूरी हो। अब भाई ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक वेकअप कॉल है। या तो तुम ऑब्सेस्ड बनोगे और अपने सपनों को जीतोगे, या हमेशा डिसिप्लिन रहकर एवरेज लाइफ जियोगे। अब डिसीजन तुम्हारा है। मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारा गोल क्या है और कैसे तुम ऑब्सेशन को यूज कर रहे हो।
Don't just listen to me or don't just listen to anyone on YouTube. Take actions and then decide. Thank you.